नमस्कार। आज की शुरुआत कोविड जो वैक्सीन है उसको लेकर एक बहुत बड़ा एक सूचना सामने आई है, जानकारी सामने आई है। साकेत गोखले हैं जो हमेशा आरटीआई का इस्तेमाल करते आए हैं ऐसे ऐसे तथ्यों को निकालने के लिए, ऐसे ऐसे फैक्ट्स को, जानकारी को निकालने के लिए जो सरकार छुपाने की कोशिश करती आई है। इस दफ़े उन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन कोविड को लेकर और भारत बायोटेक की जो कोविड है उसको लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। भारत बायोटेक के फेज़ 1 और 2 जो उनकी कोवैक्सीन, जो उनकी मतलब वैक्सीन है, उसके जो टेस्ट किए गए हैं उसका सच क्या है, उसके रहस्य, मिस्ट्री क्या है, इनका ये कहना है। भारत बायोटेक ने भारत के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTR, ये शब्द याद रखिए, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTR, उसके साथ कोवैक्सीन के लिए अपने फेज़ 1 और 2 के जो टेस्ट थे उनको रजिस्टर किया। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री है ये ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का एक डिवीज़न है और ये भारत बायोटेक का पार्टनर भी है। बहरहाल आपको चौंकाने वाली बातें सुनिए। भारत बायोटेक द्वारा फेज़ 1 का जो विवरण दिया गया है वो ये है कि 1 जुलाई 2020 को फेज़ 1 का जो विवरण है उसको रजिस्टर किया गया था, 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स, मतलब जो है विवरण माने डिटेल्स, याद रखें ये वो समय था जब ICMR ने एक चौंकाने वाली चिट्ठी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार होनी चाहिए। अब इसका मकसद क्या था, 15 अगस्त तक की क्यों तैयार होनी चाहिए? वैक्सीन जब बनती हैं तो वक्त लगता है। बहरहाल वॉलंटियर्स की कुल तादाद थी 1125, ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर भी सारा। भारत बायोटेक द्वारा जो फेज़ 2 का जो डिटेल्स थी उसको रजिस्टर किया गया 8 सितंबर 2020 को। फेज़ 1 1 जुलाई को, फेज़ 2 8 सितंबर को, और ये फेज़ 1 का जो ट्रायल चल रहे हैं उसके 2 महीने के भीतर ही था, यानी फेज़ 1 से पहले फेज़ 2 का परीक्षण जो था उसकी डिटेल्स रजिस्टर करा दी गई। फेज़ 2 में वॉलंटियर्स की कुल तादाद थी सिर्फ 124। ये देखिए, इमेज देखते जाइए साथ साथ। अब आइए भारत बायोटेक द्वारा जो अनाउंस किया गया फेज़ 1 और फेज़ 2 के जो परीक्षणों की अवधि, उसके जो ट्रायल्स थे उनका ड्यूरेशन कितनी रही, कितना वक्त लिया। फेज़ 1 1 जुलाई 2020 को रजिस्टर हुआ, इसको 8 महीने चलना था, यानी मार्च 2021 तक। फेज़ 2 8 सितंबर 2020 को हुआ रजिस्टर, उसे 1 साल और 3 महीने का होना था, यानी दिसंबर 2021 तक। ये इमेज 3 और 4 आपको दिख रहे होंगे। कोवैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उसके फेज़ 3 को 9 नवंबर 2020 को 25,800 वॉलंटियर्स के नमूने के आधार पर रजिस्टर किया गया। 9 नवंबर, यानी फेज़ 3 के लिए जो रजिस्टर्ड जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है, यानी नवंबर 2021 तक। भारत बायोटेक ने फेज़ 1 का ट्रायल पूरा होने से पहले ही फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए ट्रायल के लिए रजिस्टर करा दिया था। इसका सारांश अब क्या निकलता है? फेज़ 1 मार्च 2021 तक पूरा किया जाएगा, फेज़ 2 दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाएगा, फेज़ 3 3 नवंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। वो भी अजीबोगरीब रूप से फेज़ 2 ख़त्म होने के 1 महीने पहले शुरू हो रहा है। फिर भी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को जनवरी 2021 में भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया। हम सब जानते हैं किस आधार पर ये मंजूरी दी गई। भारत बायोटेक के खुद के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अनुसार फेज़ 1 पूरा होने में अभी 3 महीने बाकी है, फेज़ 1 पूरा होने में। क्या यही वजह है कि मोदी सरकार जो है भारत बायोटेक के फेज़ 1 और 2 के लिए सार्वजनिक रूप से ट्रायल के लिए डेटा साझा करने की अनिच्छुक है? डेटा साझा नहीं किया जा रहा, अभी तक नहीं किया गया है। भारत बायोटेक के फेज़ 1 और 2 में परीक्षणों की जो वॉलंटियर्स की कुल संख्या ट्रायल्स की वो 1249 लोग हैं, यानी 135 करोड़ लोगों की आबादी वाले देश के लिए ये एक ऐसा टीका है जो 110% सुरक्षित जिसे कहा जा रहा है और म्यूटेड स्ट्रेन के खिलाफ भी काम करता है। इसके लिए सिर्फ 1249 लोगों का ट्रायल हुआ है और ये साबित करने के लिए फेज़ 1 और फेज़ और 2 डेटा वो अभी तक नहीं आया है, यानी ना फेज़ 1 का आया, ना 2 का आया, ना 3 का आया है, आना है बाद में, अभी तक आया भी नहीं है। ये भी बताना चाहिए कि 1.5 साल में होने वाला ट्रायल 5 महीने में कैसे हो गया।
ये कुछ सवाल हैं जो उठाए हैं साकेत गोखले ने। मैं आपको इनका सोर्स भी बता देता हूँ। इनके जो सोर्स हैं वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको याद रखिए, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ctri.nic.in। ये 3 लिंक आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। आप भी जाइए, इन लिंक्स को खोलिए। ये सरकार की ही संस्था है, ICMR की ही एक डिवीज़न है, उसका ही भाग है। ICMR सरकारी संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और वो भारत बायोटेक की पार्टनर भी है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं ये सब जानकारी के बाद, क्या इनके जवाब मिलेंगे? आज सुबह से ही सोशल मीडिया में एक मजाक चल रहा है कि क्योंकि बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी की परेड में आने से इनकार कर दिया है, वो भारत नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, तो वो अपने देश में ही रहना पसंद करेंगे। तो मजाक ये चल रहा है कि इतने कम समय में कौन सा ऐसा हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्राध्यक्ष है, जो यहाँ आ सकता है। तो मजाक ये है, लोग कह रहे हैं कि स्वामी नित्यानंद है जो, उसको बुला लिया जाए। अब नित्यानंद के बारे में ये है कि नित्यानंद भारत से भागा हुआ है, ठीक है, और नित्यानंद का ये दावा है, नित्यानंद सरस्वती भी बोलते हैं शायद इसे, नित्यानंद का ये दावा है कि उसने एक राष्ट्र स्थापित किया है, देश बनाया है, जिसका नाम है कैलासा, और इक्वेडोर से थोड़ा दूर है वो। नित्यानंद के मुताबिक कैलासा जो है, जो इसका देश है अपना, एक टापू है, आइलैंड है, और इसकी अपनी चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज हैं, और 3 दिन के लिए कोई भी वहाँ पर जा सकता है। इसकी अपनी वेबसाइट भी है कैलासा की। वो कहती है वेबसाइट की, इट्स अ नेशन विदाउट बॉर्डर्स क्रिएटेड बाय डिसपोजेस्ड हिंदूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु लॉस्ट द राइट टू प्रैक्टिस हिंदुइज्म ऑथेंटिकली इन देयर ओन कंट्रीज। ये बिना सीमा का एक देश है जिसकी सीमाएं नहीं हैं, और ये उनके लिए है, उन हिंदुओं के लिए है जो जहाँ जहाँ रह रहे हैं लेकिन अपने धर्म को ठीक तरह से उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उनके जो हक है उनसे छीन लिए गए हैं, उनके लिए है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि नित्यानंद ने तथाकथित एलिजेडली रूप से एक टापू द्वीप खरीदा है ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक भारत से भागने के बाद, और उसके बाद इक्वाडोर की तरफ चला गया था नेपाल के रास्ते। अब नित्यानंद के खिलाफ जो चार्जेस हैं, जो केसेस हैं, वो ये है, वो ट्रायल फेस कर रहा है, भागा हुआ भगोड़ा है वो। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 376 रेप, बलात्कार, 377 अननेचुरल सेक्स, गैर कुदरती सेक्स, सेक्शन 420 धोखाधड़ी, चीटिंग, सेक्शन 114 क्रिमिनल एबेटमेंट, मतलब जुर्म करने के लिए उकसाना, 201 सेक्शन 201 डिसअपेरेंस ऑफ एविडेंस गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, सबूत गायब करना और गलत जानकारी देना, और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, षड्यंत्र। वो उसको फ्रेंच सरकार ने भी उस पर फाइन लगा रखा है, जैसे कि उनका कहना है एक फ्रॉड उसने किया है, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख $4 लाख का फ़ाइन कर रखा है फ्रेंच सरकार ने। तो जो कि ये चल रहा था कि उसी को बुला लिया जाए एज चीफ गेस्ट। बहरहाल ये बहुत गंभीर मामला है, इसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जितने भारत से भारतवासी भागे हैं यहाँ के पैसे लेकर, उनको लेकर क्या अभी तक सरकार ने कदम उठाए हैं, उनका स्टेटस क्या क्या है। कुछ नाम गिना देता हूँ, आपके जाने में पहचाने होंगे नाम। ये लोकसभा में बताया गया कि 72 भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है या जिन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ करी हैं, हेर फेर किया है पैसे का, वो बाहर विदेश में है इस वक्त, और कोशिशें जारी हैं कि उनको वापस लाया जाए। अब ये कुछ जो टॉप के नाम है, वो विजय माल्या हम सब जानते हैं 7,504 करोड़, जतिन मेहता 4,625 करोड़, संजय साराभाई बंधु 5,383 करोड़, 5,383 करोड़। मेहुल चोकसी, मेहुल चोकसी 7,080, नीरव मोदी 6,498, सब्या सेठ 390 करोड़, और राजीव और अलका गोयल 621 करोड़। अब ये बात इसलिए सामने आई है क्योंकि नीरव मोदी की जो बहन है, छोटी बहन, और उसके जो जीजा हैं, उन्होंने सरकारी गवाह बनना मंजूर किया है, और नीरव मोदी के खिलाफ गवाही देना मंजूर किया है। यही उनको माफ़ करने की शर्त भी रही है। तो पूर्वी है नाम उसकी बहन का, नीरव मोदी की बहन का, पूर्वी मेहता,
और उसका जो शौहर है मयांक मेहता, ये बेल्जियम के नागरिक हैं। तो उसमें यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको गवाह बनाया है और एक स्पेशल कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी है इसकी। तो इन्होंने कहा कि वो सब्सटैंशियल एंड इम्पॉर्टेंट एविडेंस, मतलब काफ़ी वज़नी और महत्वपूर्ण अहम जानकारी गवाही देंगे नीरव मोदी के खिलाफ। तो इसी से हमें याद हुआ इन तमाम नाम जो मैंने मेंशन किया है इनका, और एक जो भागा हुआ है स्वामी उसका। हम इंतज़ार में हैं कि कब वो भारत आते हैं या लाए जाते हैं। रोज़ की तरह आज के शो का समापन भी एक कविता से। इससे पहले कि मैं कविता शुरू करूं, मुझे याद आ रहा है एक नाटक है बर्टोल्ट ब्रेख्त का, उसका नाम है मदर करेज एंड चिल्ड्रन। ये मैंने एमए में पढ़ा था, कोर्स में था हमारे। उसमें एक है द सॉन्ग ऑफ द ग्रेट कैपिचुलेशन, समर्पण का महागीत या महासमर्पण का गीत कह दीजिए। जब कोई समर्पण कर देता है, जब जनता समर्पण कर देती है, लोग जिनकी जो समझते हैं कि उनकी अंतरात्मा है, जब वो सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो मुझे उसकी याद आ गई। उसमें एक लाइन भी थी, द प्रॉफिट सेड यू कैन लिफ्ट माउंटेन्स येट हाउ हैवी ए सिगार। जो मसीहा था, जो उसने तो कहा, अवतार था, पैगंबर था, उसने तो कहा था कि तुम पहाड़ उठा सकते हो, लेकिन सिगार तक पहुंचना कितना मुश्किल है। बहरहाल आज की कविता है अमजद इस्लाम की। ये ग्रेट कैपिचुलेशन का ही गाना है, महासमर्पण का गीत है ये। तो अमजद इस्लाम कहते हैं, बस्तियां हो कैसी भी, पस्तियां हो जैसी भी। जब पस्त हो जाता है इंसान, टूट जाता है। बस्तियां हो कैसी भी, पस्तियां हो जैसी भी, हर तरह की जुल्मत को रोशनी कहा जाए, हर तरह की जुल्मत को रोशनी कहा जाए। खाक डाले मंजिल पर, खाक डाले मंजिल पर, भूल जाए साहिल को, रुख जिधर हो पानी का उस तरफ बहा जाए। क्या बात है। खाक डाले मंजिल पर, भूल जाए साहिल को, रुख जिधर हो पानी का उस तरफ बहा जाए। मुल्क बेच डाले या आबरू रखें गिरवी, मुल्क बेच डाले या आबरू रखें गिरवी, जैसा हुक्म हाकिम हो, जैसा हुक्म हाकिम हो उस तरह किया जाए। शोर में सदाओं के अजनबी हवाओं के, शोर में सदाओं के अजनबी हवाओं के, कौन सुनने वाला है किससे अब कहा जाए, कौन सुनने वाला है किससे अब कहा जाए। गुफ्तगू पे पहरे हैं, हर तरफ कटहरे हैं, रास्ते मुअय्यन हैं, हर कदम पे लिखा है, किस जगह पे रुकना है, किस तरफ चला जाए। सुनिए दोबारा से। गुफ्तगू पे पहरे हैं, हर तरफ कटहरे हैं, रास्ते मुअय्यन हैं, हर कदम पे लिखा है, किस जगह पे रुकना है, किस तरफ चला जाए। दिल की बात कहने का एक यही तरीका है, दिल की बात कहने का एक यही तरीका है, छुप के सारी दुनिया से अब घरों के कोनों में, छुप के सारी दुनिया से अब घरों के कोनों में, आप ही कहा जाए, आप ही सुना जाए। छुप के सारी दुनिया से अब घरों के कोनों में, आप ही सुना जाए, आप ही कहा जाए। कुछ कुछ याद आती है, निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। ये फिर कभी। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारी
₹89 प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो ₹199 प्रति महीने का है, यानी कि ₹199 प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें ₹99 के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।